गाइस आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स पेपर 3 से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो पार्ट 5 है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कर वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में 81 है, आर्थिक विकास की माप का आधार क्या होता है। यानी आपको बताया है जो आर्थिक विकास का माप है उसका आधार क्या होता है। ऑप्शन है चालू कीमतों की राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन वो सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आर्थिक विकास की माप का आधार क्या होता है, तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होगा। यानी आपको बताना है साधन लागत पर जो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है वह क्या होगा। बराबर होगा, राष्ट्रीय आय से अधिक होगा, राष्ट्रीय आय से कम होगा या सकल देशी उत्पादन से सदैव अधिक होगा। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकल देशी उत्पाद से सदैव अधिक होगा। ठीक है, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होगा, तो ये होगा सकल देशी उत्पाद से सदैव अधिक। क्वेश्चन नंबर 83 है, पूर्ति अपनी मांग स्वतः सृजित कर लेती है, इस कथन के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया था। किसने किया था ये बताना। ठीक है, पूर्ति अपनी मांग स्वतः सृजित कर लेती है, इस कथन के आधार पर एक नियम सृजित किया था, वह किसने किया था ये बताना। ठीक है, रिकार्डो ने, जेएस मिल ने, जेवी से ने या एसी पिंगू ने। तो गाइस अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेवी से ने। ठीक है, पूर्ति अपनी मांग स्वतः सृजित कर लेता है, इस कथन के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया था, ये किया था जेवी से ने। ठीक है, क्वेश्चन में 84 है, प्रतिष्ठित रोजगार सृजन की मान्यता है कि बचत तथा विनिमय में संतुलन रहता है, निवेश का आकार रोजगार का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होता है, अत्यधिक बचत अतिरिक्त उत्पाद की स्थिति लाता है, बचत तथा निवेश में अंतर एक समान स्थिति होता है। गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बचत तथा विनियोग में संतुलन रहता है। ठीक है, प्रतिष्ठित रोजगार सृजन की मान्यता है कि बचत तथा विनियोग में संतुलन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, केंसियल रोजगार सिद्धांत मंदी का अर्थशास्त्र है क्योंकि, यानी आपको बताना है कि केंसियल रोजगार सिद्धांत जो मंदी का अर्थशास्त्र है वह क्यों है। अल्पकाल में पूर्ति स्थित रहता है, यह एक समान सिद्धांत है, रोजगार का स्तर प्रभावी मांग पर आधारित है या तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, रोजगार का स्तर प्रभावी मांग पर आधारित रहता है। ठीक है, केंसियल रोजगार सिद्धांत मंदी का अर्थशास्त्र है क्योंकि रोजगार का स्तर प्रभावी मांग पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्याज के वास्तविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी आपको बताना ब्याज के वास्तविक सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया वह किसने किया। ऑप्शन है कालसिद अर्थशास्त्री ने, ऑप्शन बी है नवकालीन अर्थशास्त्री ने, ऑप्शन सी है केन्स ने या ऑप्शन डी स्वीडिश अर्थशास्त्री ने। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवकालीन अर्थशास्त्री ने। ठीक है, ब्याज के वास्तविक सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया नवकालीन अर्थशास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, ब्याज का मौलिक सिद्धांत क्या है। यानी आपको बताना है जो ब्याज का मौलिक सिद्धांत है वह क्या है। ऑप्शन है बचत निवेश सिद्धांत, ऑप्शन बी है ब्याज का तरण योग सिद्धांत, ऑप्शन सी है ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत या ऑप्शन डी ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ब्याज का मौलिक सिद्धांत क्या है, तो ये है बचत का निवेश सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में एक साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्यापार चक्र की कौन सी विशेषता होना आवश्यक नहीं है। यानी आपको बताना है व्यापार चक्र की कौन सी विशेषता है जिसका होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जिसके बिना व्यापार चल सकता है। ऑप्शन है पुनरावृत्त स्वरूप, समकालीन या सामयिकता, नियमित या संचयी। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, नियमित। ठीक है, व्यापार चक्र की कौन सी विशेषता होना आवश्यक नहीं है, तो ये है नियमित। ठीक है, नियमित होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व बैंक किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। यानी आपको बताना है विश्व बैंक को किस संक्षिप्त नाम से हम जानते हैं। IMF के नाम से, WTO के नाम से, IBRD के नाम से या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IBRD। ठीक है, विश्व बैंक को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं IBRD। यह कहाँ स्थित है, तो ये है अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, बैंक रेट बाजार रेट है, सही या गलत। तो बैंक रेट जो है वह बाजार रेट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 92, केंसियन सिद्धांत एक गतिशील सिद्धांत है, ट्रू या फॉल्स। तो केंसियन सिद्धांत एक गतिशील सिद्धांत है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र अल्प बेरोजगार में विश्वास रखता है। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्र अल्प बेरोजगार में विश्वास रखता है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, तरलता जाल मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित है, ट्रू या फॉल्स। तो तरलता जाल मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, WTO उन्मुक्त व्यापार चाहता है, ट्रू या फॉल्स। तो WTO उन्मुक्त व्यापार चाहता है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, खुले बाजार की नीतियाँ साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, IVRD भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान का उद्देश्य रखता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, साख सृजन प्रक्रिया उल्टा पिरामिड बनाने जैसा होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ब्याज की दर बचत और निवेश पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, PPP सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, ट्रू या फॉल्स। तो PPP सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपको किन विषय पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।